हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा मौलिक अधिकार है कि जनता ही सरकार, क्योंकि हम संघर्ष करना नहीं जानते, हम लड़ना नहीं जानते। हमारे ही संगठन जब मजबूत रूप में हरियाणा के दूसरे राज्यों में चल रहा था, उस समय यहाँ पे हमारे संगठन की इतनी मजबूती, इतनी पहुंच नहीं थी, तो उन गांवों में हमारे ही संगठन के साथियों ने लोगों को जागृत किया और कहा कि भाई आपके गांव में सरपंच ये आदेश देगा कि जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सरपंच को सही उचित कारण बता करके तब गांव में आएगा, यदि बिना बताए कोई भी सरकारी आदमी उस गांव में प्रवेश करता है तो उसके हाथ होने वाली हाथापाई के लिए वो स्वयं खुद जिम्मेवार होगा। ये जनता सरकार मोर्चा जो हमारा संगठन है, ये एक चीज हमें स्पष्ट रूप से बताता है, आजादी देता है कि जनता ही सरकार है। जब जनता सरकार है तो हमें क्या चाहिए, हम तय करेंगे। हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ, हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा कानून, हमारा संविधान भी हमें यह परमिशन देता है कि मैं अपने शरीर में जहर लगवाऊंगा नहीं लगवाऊंगा, ये मेरी मर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन लगने से पहले एक कंसेंट फॉर्म पे वैक्सीन लगवाने वाले की सहमति होना अनिवार्य है। यदि कोई भी बिना कंसेंट फॉर्म भरे आपको वैक्सीन देता है, आपकी रगों में जहर डालता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं। तो एक ऐसा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया। मैं आमतौर पे आयुर्वेद में रोगियों को देखता हूं, मेरे पास इलाज के लिए रोगी आते हैं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि जब से वैक्सीन लगवाई है हमारे शरीर में कमजोरी आ गई है। किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी को बीपी की शिकायत बढ़ गई है, किसी को हार्ट अटैक की शिकायत बढ़ गई है, किसी को ब्रेन में क्लॉट्स की शिकायत बढ़ गई है, किसी को साइलेंट अटैक आ रहे हैं, किसी को कैंसर की शिकायत तक हो गई है, डिस्फिलिप के केस बढ़ गए। ये वैक्सीनेशन का ही साइड इफेक्ट हुआ जानबूझ के, और ये सारा काम वही गवर्नमेंट कर रही है जो हमारी संस्कृति का बदनाम करती है। असल में ये सारा खेल पूरे देश को और पूरे विश्व को बनाने वाले पूंजीपति जो सरकारों को चलाते हैं, जो उद्योगपति हैं, वो करवा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह। इनका 2030 तक एजेंडा है कि 80% लोगों को इस सृष्टि से खत्म करना है। इसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030। आप YouTube पे डाल के देखो, आपको मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है वही कहते नजर आएंगे कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का झंडा लेके सबसे पहले भारत चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, मोदी की वजह से भारत का नाम हो रहा है? अरे भारत तो वो सांस्कृतिक विरासत है जिसका दुनिया पहले से गुणगान करती आई है। जो चीज हमने खोजी वो आज तक लोग बना नहीं पाए। तो मुख्य चीज ये है कि हमें कमजोर किया जा रहा है। आपको पता है, आपके ही समाज को खत्म करने के लिए, आप ही के समाज में, आपकी घर में ही घुसपैठ करने के लिए इन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि 16-17 साल के युवक युवतियां आपस में लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। ये कानून ये इसी गवर्नमेंट में आया है। ये कानून कौन सा कानून है ये आप सोचिए। लड़की की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी जाती है। किस लिए की जाती है? ताकि वो 21 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे। क्या संस्कृति का नाश करना चाहती है सरकार? असल में सरकार ही ये चाहती है कि आपकी संस्कृति का नाश हो जाए। नाश होगा तो वो हम पे कब्जा करेंगे। जब हर घर में फूट होगी तब वो हम पे कब्जा करेंगे। पहले ये लड़ाई आर्थिक तौर पे थी, हमारे जातिवाद के तौर पे थी। तब हम समाज में देखते रहे, एक दूसरे को ऊंच नीच देखते रहे, ये हमारा भाई नहीं है।